बट वी नीड एवरीथिंग इज परमानेंट। जीवन ही टेम्परेरी है, पर उसमें सब कुछ हमें परमानेंट चाहिए। लेकिन महाराज जगत में परमानेंट कुछ भी नहीं है, ये निश्चित है। इसलिए कभी जीवन में सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव, इनका अहंकार मत करना, क्योंकि महाराज न जाने कितने कितनों को परमात्मा ने सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव देकर के और समाप्त कर दिया, मिटा दिया। राम राम। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान की ये गोवर्धन लीला, ये मान मर्दन लीला है, जिस लीला के माध्यम से भगवान ने इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया। और फिर अहंकार किस बात का, जो शाश्वत नहीं है। एक कवि की पंक्तियां हैं बड़ी सुंदर। एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। लेकिन महाराज न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। बड़े बड़े महाराज दुर्ग देखो आप, बड़े बड़े किले, जहाँ पर हजारों रंग के फानुस हुआ करते थे बिछाने के लिए, पर आज खंडहर बता रहे हैं कि इमारत कितनी बुलंद थी। कोई समय था परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था, लेकिन आज खंडहर है। जहाँ हजारों रंग के फानुस थे, वहाँ बिछाने के लिए टाट पट्टी भी नसीब नहीं हो रही। इसलिए जीवन में सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य का अहंकार मत करना। और जीवन है क्या? जीवन एक शतरंज की खेल की तरह है। लाइफ इज लाइक ए चेस। चेस देखा है ना आपने? शतरंज, शतरंज का जब खेल खेलते हैं ना, तो राजा का स्थान अलग, पयादे का अलग, वजीर का अलग, घोड़े का अलग, हाथी का अलग, सबके स्थान अलग अलग, सबकी चाल अलग अलग। लेकिन महाराज जब शतरंज की बिसात उठाई जाती है ना, और जब शतरंज की बिसात समेटी जाती है, तो चाहे वो राजा हो, चाहे वो वजीर हो, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो ऊंट हो, सबको एक ही डब्बे में बंद कर दिया जाता है। जीवन में चाहे कोई किसी ओहदे पर हो, लेकिन जीवन की अंतिम परिणति तो महाराज केवल एक मुट्ठी भर राख है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चाहे वो धनाढ्य हो, चाहे वो मजदूर हो, लेकिन जीवन की अंतिम परिणति केवल एक मुट्ठी भर राख है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए कभी बैठ कर के चिंतन किया करो। अगर मन में अहंकार आने लगे ना, तो जरा शमशान का चक्कर लगा कर आ जाया करो, पता चल जाएगा कि इस देह का क्या होने वाला है। हाँ, कभी कभी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ गंगा घाट पे आप घूमते हो ना, हम परसों घूम रहे थे शाम को, तो घाट के उस तरफ सामने ही चिता जल रही थी, सामने ही, ठीक गीता भवन के उस तरफ गंगा किनारे। काशी में जाकर के देखो, हरिश्चंद्र घाट पे, मणिकर्णिका घाट पे, क्या विभत्स दृश्य होता है। एक के बाद लाइन लगी होती है वहाँ पर, तो ऐसे गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, रूह कांप जाती है देख करके। लेकिन ये जीवन की वास्तविकता है महाराज। इस शरीर का क्या भरोसा है, फिर हम किस बात का अहंकार करते हैं। इसलिए सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, वैभव, इनका अहंकार मत करना। प्रभु का प्रसाद मान करके इसका जीवन में सदुपयोग करना। अगर अहंकार कर गए तो महाराज जीवन के उस तथ्य तक नहीं पहुंच पाओगे। जीवन में अहंकार से जो दूर रहता है, उसको ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। एक कवि की कुछ पंक्तियां हैं, मुझे बड़ी प्रिय लगती है। क्या है व्यक्ति का जीवन? ध्यान देना, क्या है व्यक्ति का जीवन? एक माचिस की तिल्ली और एक घी का लोटा। शुरू दिन मैंने कहा था ना, आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हो जो जीते जी गंगा किनारे आ गए हो, गंगा का लाभ ले रहे हो। अपने आ गए तो अच्छा है, नहीं तो बाद में लोग अपने को लाते, उससे अच्छा है अपन ही आ गए।
लेकिन ये वास्तविकता है, यही जीवन है महाराज, कि एक माचिस की तिल्ली, एक घी का लोटा और लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटों में हो जाता है राख। बस इतनी ही है आदमी की औकात, बस इतनी ही है आदमी की औकात, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक माचिस की तिली, एक घी का लोटा और लकड़ियों के ढेर पर कुछ घंटे में राख, इतनी ही है आदमी की औकात। एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, एक बूढ़ा बाप शाम को मर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया, अपनी सारी जिंदगी परिवार के नाम कर गया। कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं फुसफुसाहट। और महाराज जब व्यक्ति चला जाता है ना तो लोग क्या कहते हैं उसके घर वाले, कहीं रोने की सुगबुगाहट तो कहीं ये फुसफुसाहट कि कौन रखेगा इसको यहाँ सारी रात। इतनी ही है आदमी की औकात, इतनी ही है आदमी की औकात। उसी के घर से, उसी के बंगले से उसको ले जाने की तैयारी कर दी जाती है। और महाराज मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद जब नीचे देखा तो नज़ारे नज़र आ रहे थे। चिंतन क्या मुखरित किया है कवि ने कि मरने के बाद जब नीचे देखा तो नज़ारे नज़र आ रहे थे। कुछ लोग मेरी मौत पर जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती आंसू बहा रहे थे। कुछ लोग मेरी मौत पर जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती आंसू बहा रहे थे और बातें कर रहे थे कि नहीं रहा, नहीं रहा, चला गया, नहीं रहा, चला गया, केवल 4 दिन करेंगे बात। इतनी ही है आदमी की औकात, इतनी ही है आदमी की औकात। और महाराज बाद में क्या होता है, बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, सामने खुशबूदार अगरबत्ती लगाएगा। बेटा अच्छी तस्वीर बनवाएगा, सामने खुशबूदार अगरबत्ती लगाएगा, खुशबूदार फूलों की माला होगी और अखबार में अश्रुपूरी श्रद्धांजलि होगी। खुशबूदार फूलों की माला होगी, अखबार में अश्रुपूरी श्रद्धांजलि होगी। लेकिन महाराज बहुत कटु सत्य है कि बाद में उस तस्वीर के कोई जाले भी नहीं करेगा साफ। इतनी ही है आदमी की औकात, इतनी ही है आदमी की औकात। जिंदगी भर मेरा 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 किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज़्यादा जिया। जिंदगी भर मेरा 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 किया, अपने लिए कम अपनों के लिए ज़्यादा जिया। लेकिन महाराज अंतिम समय में कोई नहीं देगा साथ, जाना पड़ेगा खाली हाथ, क्योंकि एक तिनका भी नहीं ले जाने की है साथ में बिसाद। इतनी ही है आदमी की औकात, इतनी ही है आदमी की औकात। लेकिन फिर भी महाराज लोग न जाने कौन सी शोहरत पर नाज करते हैं। अरे आखिरी सफर के लिए भी जो औरों के मोहताज हैं, फिर कैसा घमंड, कैसा अभिमान। इसलिए चिंतन करो, जीवन की नश्वरता के विषय में कभी कभी सोचा करो। जीवन में जब ये भाव आने लगे ना कि मैं न होता तो परिवार का क्या होता, मैं न होता तो समाज का क्या होता, मैं न होता तो इसका क्या होता, ये बहुत संकीर्ण विचारधारा है। और यही प्रेरणा मिल रही है गोवर्धन लीला से। भगवान ने इंद्र जैसों का मान मर्दन कर दिया, ब्रह्मा जी जैसों के मोह को नहीं रहने दिया। साधारण जीव की तो बिसाद ही क्या है। लेकिन जब जब अहंकार होगा तो भगवान का लाभ, भगवान की भक्ति नहीं मिल पाएगी। तो ये गोवर्धन लीला जीवन के अहंकार को, जीवन के अभिमान को समाप्त करती है।